अनंतनाग में आतंकी हमलों के पीछे साजिद और कासिम का ट्रेनिंग मॉड्यूल था। कैसे स्लीपर सेल के बीच इन दोनों ने बड़ा नेटवर्क बिछाया है, ये हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। घाटी में आतंकी हमले के पीछे लश्कर तैयबा के समर्थित आतंकी समूह द रेजिडेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी सामने आई है। पता ये चला है कि पाकिस्तान के आतंकी समूह लश्कर तैयबा की ओर से टीआरएफ समेत अन्य आतंकी संगठनों को घात लगाकर हमला करने और गोलाबारी की ट्रेनिंग घाटी के 2 लोग देते दिखाई पड़े। इसमें साजिद जाट और कासिम का नाम सामने आया है। ये वो 2 लोग हैं जो स्लीपर सेल के तौर पर श्रीनगर के बाहरी इलाकों में रहते हैं और आतंकियों ने अपनी किसी भी बड़ी वारदात से पहले साजिद और कासिम का ट्रेनिंग मॉड्यूल ही इजाद किया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों से लेकर खुफिया एजेंसियों के निशाने पर साजिद और कासिम का नेटवर्क है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र ये कह रहे हैं कि द रेजिडेंस फ्रंट को मिलने वाली आतंकी घटनाओं की इनपुट और हेल्प में स्थानीय स्तर से कुछ लोग ऐसे हैंडलर्स के नाम सामने आए हैं जो कि उनकी मदद कर रहे थे। ये हैंडलर्स आतंकियों को आत्मघाती हमले समेत घात लगाकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के तौर पर एक तरीके से कह लीजिए कि ट्रेनिंग दे रहे थे, प्रशिक्षित करते रहे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अनंतनाग में बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने से पहले इन्हीं 2 साजिद और कासिम ने द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों को शूटिंग का प्रशिक्षण देने की बात कही है। ये वो आतंकी हैं जो स्थानीय लोगों को जिहाद के नाम पर न सिर्फ रेजिस्टेंस फ्रंट बल्कि अन्य आतंकी संगठनों के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो कि सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि इस वक्त घाटी में लश्कर तैयबा के साए के तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और इसके सभी आतंकियों को अलग अलग इलाकों में साजिद और कासिम ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन्हीं के नेटवर्क से शूटिंग और बड़े हमले की तैयारी हो रही है। हालांकि खुफिया एजेंसियों से जुड़े जो सूत्र हैं वो ये भी कहते हैं कि घाटी के उस पार से पाकिस्तानी जो समर्थक आतंकी संगठन हैं घाटी में न सिर्फ लोकल्स को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं बल्कि उनको टॉप ट्रेनर के साथ प्रशिक्षण भी दिलाने में साजिश रच रहे हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि घाटी में जिस तरीके से 2019 के बाद से टीआरएफ ने अपना नेटवर्क बढ़ाने की योजना बनाई उसमें उनको साजिद और कासिम के नेटवर्क से बड़ी मदद मिली है। फिलहाल घाटी के अलग अलग इलाकों में छिपकर आतंकी प्रशिक्षण देने के लिए इन दोनों हैंडलर्स के कुछ शातिर आतंकियों को पहले ही निशाने पर लेकर अरेस्ट किया जा चुका है। अनंतनाग की घटना के बाद आतंकी प्रशिक्षण देने वालों और उनके संपर्क में आए लोगों को भी अब पकड़ा जा रहा है। दरअसल घाटी में बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस फ्रंट ने ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस की 2022 की जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 2022 में कश्मीर में सुरक्षा बलों के 90 से अधिक ऑपरेशंस में 42 विदेशी नागरिक सहित 172 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें से 108 जो हैं वो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी लश्कर तैयबा के आतंकी थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की यह रिपोर्ट भी बताती है कि आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले 100 लोगों में से 74 को टीआरएफ ने भर्ती किया था, यानी कि सबसे ज्यादा घाटी में द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ही अपने आतंकी संगठन में लोगों को, सदस्यों को शामिल किया था। जानकारी यह भी कहती है कि पहले आतंकी सीमा पार से आतंकी प्रशिक्षण लेकर घाटी में प्रवेश करते थे। लगातार बढ़ती जा रही सख्ती और आतंकियों पर हो रही बड़ी कार्रवाई के चलते अब वो नए मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। नए मॉड्यूल के साथ लश्कर तैयबा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने स्थानीय स्तर पर आतंकी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, वो भी जंगलों में जाकर। इसके लिए श्रीनगर समेत घाटी के जो अन्य जिले हैं वहां के बाहरी इलाकों में पहले से ही प्रशिक्षित आतंकियों के माध्यम से नए जुड़े आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग में हुई आतंकी घटना में द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिहाज से साजिद और कासिम जैसे शातिर आतंकियों से हमलावरों को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है और इनका नाम सामने आ रहा है। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को आतंकियों के इस मॉड्यूल की जानकारी पहले से थी। घाटी में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस तरह के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए, इसकी तैयारी हो रही है। बावजूद इसके अब आई आतंकियों ने टुकड़ों में आतंकी संगठनों में शामिल नए आतंकियों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। फिलहाल अनंतनाग के इस घटना के बाद से पूरा देश दहला हुआ है, या यूं कहें कि पूरा देश दुखी है। हमने अपने 3
वीर जवानों को खोया है और इसलिए भी पूरा देश नम आंखों से इनको याद कर रहा है। इस बीच ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इस पर अब आतंकियों को ढेर करने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।